हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बात लेकर बाथरूम से बाहर आता है। वांग जी सिर्फ ताल में था, उसके बॉडी से पानी टपक रहे थे। अब भी वांग जी के बालों से पानी के बूंदे होते हुए चेस्ट तक आती है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग जैसे वांग जी को देखता है, वो अपने आंखों पर अपने हाथों को रखते हुए कहता है, आप इस तरह लंगू फंगू होकर कमरे में क्यों घूम रहे हैं? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि इस तरह रूम में नहीं घूमनी चाहिए किसी के सामने? मेरा मतलब है, आप बिना कपड़ों के कमरे में कोई घूमता है क्या? अगर इस तरह आपको किसी ने देख लिया तो? विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ये मेरा कमरा है, यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आता है। वांग जी की बात सुनकर विंग जल्दी से कहता, पर मैं भी तो यहाँ हूँ ना। क्या आप मुझे भूल गए कि मैं भी आपके कमरे में हूँ? मुझे लगता है आप पक्का भूल गए होंगे। विंग की इनोसेंट बातों को सुनकर वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला माई लिटिल बनी। मुझे याद है कि तुम भी यहाँ हो, इसलिए तो मैं यहाँ ऐसे आया हूँ तुम्हारे सामने। विंग कहता है, पर आपको किसी के सामने ऐसे नहीं आनी चाहिए, ये बैड मैनर्स है। क्या आपको किसी ने नहीं बताया? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरा मतलब तुम मेरे वाइफी हो। क्या मैं अपने वाइफी के सामने ऐसे नहीं आ सकता? तुम मेरे वाइफी हो, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा तो किसके सामने आऊँगा? वांग जी के पास सुनकर विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, पर आपको नहीं पता, मुझे सब पता है। कोई भी अल्फा अपनी ओमेगा के सामने ऐसे नहीं आता है, या फिर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के सामने ऐसे नहीं आता है बिना कपड़ों के। क्या आपको किसी ने नहीं बताया? विंग के बात सुनकर वांग जी अपने हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, माई लिटिल बनी, आप मेरी वाइफी हो और आपका हक है मुझे ऐसे देखना। आप तो शुक्र मनाओ कि मैं तौल में हूँ। एक दिन ऐसा आएगा मेरी बॉडी पर ये भी नहीं होगा और मैं आपके सामने क्या कहा था अपना? आपने इससे पहले कुछ कहा था, वो लंगो फंगो, मैं वैसा ही आपके सामने हूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या आप बहुत सेमलेस हो? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, वो तो मैं हूँ, सिर्फ अपने वाइफी के लिए। माई लिटिल बनी, तुम बहुत क्यूट हो। वैसे तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही देखोगे। वांग जी की बात सुनकर विंग अब शांत हो चुका था। वांग जी विंग को देखता है कि अब वो चुप है। वांग जी अपने हाथ को लेके जाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने चेस्ट पर रखता है। वांग जी विंग के हाथों को अपने चेस्ट पर मूव करवाता है। विंग को जैसे ये फील होता है कि वांग जी की बॉडी है, विंग के बॉडी में गूज़बम्प आ जाते हैं। विंग के बॉडी की सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वांग जी जैसे जैसे विंग की हाथों को चेस्ट से नीचे लेकर आ रहा था, विंग की हार्ट बीट उतना ही फास्ट होती जा रही थी। विंग अपने आंखों को और टाइटली बंद कर लेता है। विंग के बॉडी में अजीब सा महसूस हो रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। जैसे ही विंग को ये फील होता है कि उसके बॉडी में अजीब सा उसे फील हो रहा है,
विंग जल्दी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग के हाथों पर एक छोटा सा किस करता है और विंग के दूसरे हाथों को उसके आंखों से हटाता है और कहता है, माय लिटिल बनी, अपनी आइज़ को ओपन करो। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने आंखों को नहीं खोलता है, बल्कि वो और टाइटली अपने आंखों को बंद कर लेता है। ये देखकर वांग जी विंग के दोनों आइज़ पर किस करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, अपने आइज़ को ओपन करो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो। वांग जी की बात सुनकर विंग ना में सिर हिलाता है। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथ में थाम लेता है और उसके लिप्स के करीब जाने लगता है। तभी विंग को अपने फेस पर वांग जी की गर्म सांसें महसूस होती है, जिस वजह से विंग की पकड़ बेड शीट पर टाइटली हो जाती है। विंग जल्दी से अपने आंखों को खोलता है और वांग जी को देखता है, जो उसके लिप्स के बहुत ही करीब था और उसके दोनों आइज़ बंद थे। विंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और अपना सिर नीचे झुकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग के कमर पर अपना हाथ ले जाता है और उसके टी शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाता है और विंग के कमर पर अपने हाथ को सहलाते हुए विंग को देख रहा था, जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वांग जी अपने हाथ को मूव करते हुए विंग के चेस्ट पर ले जाता है। विंग जैसे ये फील करता है तो अपने आँखों को खोलकर वांग जी को देखता है, जो उसे ही देख रहा था, एक डेविल स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी को देखकर ना में सिर हिलाता है। वांग जी जैसे ये देखता है कि विंग उसे ना कह रहा है, वो विंग के चेस्ट पर एक हल्का सा पिंच करता है, जिस वजह से विंग मौन करता है। विंग के पूरे फेस रेड हो चुके थे वांग जी के इस हरकत से। वांग जी जैसे ही विंग के मौन को सुनता है तो वो अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि उसे विंग की मौन सुनना बहुत पसंद था। वो चाहता था कि विंग सिर्फ उसे टच करते ही रिएक्ट करे, और ऐसा हो भी रहा था। वांग जी खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। वांग जी की बॉडी इस वक्त विंग को पाना चाहती थी। वांग जी विंग को अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि विंग को अभी धीरे धीरे सब कुछ सिखाना होगा, क्योंकि विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सोचकर वांग जी अपनी जगह से उठता है, क्योंकि वो हार्ड हो चुका था। अगर कुछ देर वो यहाँ रुकता तो शायद वो विंग के साथ कुछ गलत ही कर देता। ये सोचकर वांग जी फिर से शावर लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो हार्ड हो चुका था। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया, वो बस ऐसे ही वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी अंदर जाता है और साउंड को ऑन कर देता है और स्माइल करता है, ये सोचकर कि उसकी बॉडी विंग को देखकर ही अराउज हो जाती है। वांग जी खुद को काम डाउन कराने लगता है, क्योंकि वो रिलीज होना चाहता था पर हो नहीं पा रहा था। वांग जी किसी तरह खुद को रिलीज करवाता है और कहता है, माय लिटिल बनी, मेरी हालत तुम्हारे वजह से है। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये सोच कर वांग जी स्माइल करता है और शावर लेकर बाहर आता है और सीधा क्लोजेट में जाकर कपड़े को पहन लेता है। वांग जी अच्छे से रेडी होने के बाद विंग के पास आता है और विंग को कैरी करता है। ये देखकर विंग एक बार फिर से अपना गुस्सा सा फेस बनाता है और दूसरी तरफ कर लेता है। वो वांग जी को दिखाना चाहता था कि वो अब भी वांग जी से गुस्सा है। वांग जी विंग को अपने रूम से बाहर ले जाते हुए विंग से कहता है, माय लिटिल बनी, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, क्या तुम खुश नहीं हो?
मुझे लगा तुम गिफ्ट पाकर मुझे माफ़ कर दोगे। क्या तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया? वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, पर आपने मुझे गिफ्ट के बहाने मेरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपको पहले से पता था कि मैं बनीस को बहुत पसंद करता हूँ। शायद इसलिए आपने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे साथ सुबह वो सब किया। आप बैड हो, वो सब वो लोग करते हैं जो बैड होते हैं, इसलिए मैं अब भी आपसे नाराज़ हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, ओके, मेरा बनी मुझसे अब तक नाराज़ है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बनी को मना ही लूँगा। देखता हूँ मेरा बनी कैसे नहीं मानता। वांग जी की बात सुनकर विंग के चिक्स रेड हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी के हाथ विंग के कपड़ों के अंदर थे। वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में जाता है और सीधा बाथरूम में लेकर जाता है और बाथटब में बिठा देता है और कहता है, माय लिटिल बनी, तुम शर्माते हुए बहुत क्यूट लगते हो। अगर तुम ऐसे ही मुझसे शर्माते रहे तो मैं अभी के अभी तुम्हें खा जाऊंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा झड़ जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, हे, डरो मत, मैं तुम्हें अलग तरीके से खाऊंगा। किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक अल्फ़ा अपनी ओमेगा को कैसे खाता है। क्या तुम देखना चाहते हो? विंग डरे हुए नज़र से वांग जी को देख रहा था। विंग डरते हुए कहता, पर पर आप मुझे कैसे खा सकते हो? क्या आपको भूख लगी है? तो वांग जी इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो बस अपनी लिटिल बनी को खाना चाहता हूँ। मैं तो कब से इंतज़ार भी कर रहा हूँ। मेरा लिटिल बनी कब मुझे परमिशन देगा खुद को खाने के लिए। वांग जी की बात सुनकर विंग इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता, पर आपको तो भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट करनी चाहिए, पर आप मुझे नहीं खा सकते। अगर आपने मुझे खा लिया तो मैं मर जाऊंगा ना। विंग के बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मेरे खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जो अपने वाइफी को खाऊंगा। हर हस्बैंड अपनी वाइफी को पूरी तरह से खाते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से खाऊं। वांग जी के बाद विंग के सर से ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वो डरा हुआ आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी हंसता है और कहता है, ओहो, मुझे देखना बंद करो। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना और देर होगा तो मैं ब्रेकफास्ट की जगह तुम्हें ही खा लूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग को बात देना ले लगता है। आधे घंटे में बात दिलाने के बाद वांग जी विंग को रेडी करता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है तो देखता है सभी लोग उसका ही वेट कर रहे थे। वांग जी विंग को लाकर चेयर पर बैठा देता है। सभी लोग उसका वेट कर रहे थे आने का, लेकिन जेंग चेंग भुक्खड़ की तरह खा रहा था। ये देखकर विंग कहता, चेंगा, आपको भी भूख लगी है? आपने मेरा वेट नहीं किया। जेंग चेंग विंग को देखता है और कहता, सॉरी विंग, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। सॉरी, वो ये सब मैंने नहीं किया। ये तो मेरे अंदर बेबी कर रहा है। बेबी को भूख लगी थी इसलिए उसने मुझे फोर्स किया और मैंने खा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हारा वेट नहीं किया। जेंग चेंग की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये आपने नहीं किया, बेबी ने किया। अब सभी लोग डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग बस जेंग चेंग को देख रहा था, उसे खाते हुए। विंग का ध्यान जेंग चेंग के स्टमक पर थी।
वो बस उसके बेली को देख रहा था। विंग इनोसेंटली जिंग जिंग को देख रहा था। वांग जी जैसे देखता है कि विंग कुछ भी नहीं खा रहा है, वो बस जिंग जिंग को देखने में बिजी है। वांग जी गुस्से में घूरते हुए कहता है, उसे देखकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा माय लिटिल बनी, उसके लिए तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। विंग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी विंग को कुछ याद आता है और चेंग चेंग को देखता है और कहता है, चेंगा मुझे ना आपसे कुछ पूछनी थी, क्या आप मुझे कुछ बताओगे? चेंग चेंग खाते हुए हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, बेबीज कैसे आते हैं? जैसे ही चेंग चेंग सुनता है उसकी खाने उसके गले में ही अटक जाती है और वो खांसने लगता है। विंग की बात सुनकर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट रोककर विंग को देखने लगते हैं, जो इनोसेंटली जिंग चेंग को देख रहा था और पानी दे रहा था, उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। विंग की बात सुनकर वांग जी मन ही मन में स्माइल करता है। वो बस अपना सर नीचे करके अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैडम लैन विंग की बात सुनकर थोड़ा एम्बैरेस थी, क्योंकि विंग ने ये सवाल सभी अल्फाज के सामने पूछ लिया था। उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या पूछ रहा है। जेंग चेंग जल्दी जल्दी पानी पीते हुए कहता है, विंग तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। तो विंग जिद करते हुए कहता है, मुझे बताओ ना। तो जेंग चेंग विंग के कान के पास जाता है और कहता है, ये बेबी मुझे किसी ने दिया है। तभी विंग जेंग चेंग को देखता है और कहता है, क्या आपको ये बेबी किसी ने दिया है? किसने दिया आपको? चेंगा आप उससे कहो ना कि वो भी मुझे बेबी दे। विंग के पास सुनकर अब जेंग चेंग अपना सर पीटता है और लैन सिचैन और वांग जी के गले में खाना ही अटक जाती है। वांग जी खांसते हुए गुस्से से विंग को घूरता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप ब्रेकफास्ट खाओ। अगर तुमने एक शब्द भी इससे आगे कहा ना तो देख लेना, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वांग जी की बात सुनकर विंग डर जाता है, क्योंकि वांग जी विंग की इस बात से गुस्सा हो गया। वहीं लैन सिचैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी वो अभी छोटा है, उसे इस बारे में प्यार से समझाना होगा। तुम कैसे उससे बात कर रहे हो? तुम इस तरह विंग से बात नहीं कर सकते। जेंगचिंग है ना, धीरे धीरे उसे सब समझा देगा। वहीं लैन कुरैन चिंग हैन जून बैठकर विंग की बातों को सुन रहे थे और स्माइल कर रहे थे। चिंग हैन जून वांग जी की तरफ झुकते हैं और कहते हैं, हे तुम्हारा लिटिल बनी तुमसे बेबी मांग रहा है, क्या तुम उसे बेबी नहीं देना चाहते? वैसे तुम कब तक खुद को कंट्रोल करोगे? अपने फादर की बात सुनकर वांग जी की एआर रेड हो जाती हैं और वो अपने फेस को इधर उधर घुमाते हुए कहता है, मत भूलिए मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे फादर हो। चिंग हैन जून हंसते हुए कहते हैं, ओह तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने जो भी कहा कोई फादर अपने बेटे से नहीं कहता है? लैन सिचन अपनी फादर की बात सुनकर घूरते हुए कहते हैं, फिर भी आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वांग जी और मैं आपके बेटे हैं और एक फादर अपने बेटे से इस तरह बातें नहीं करते। वहीं अब वांग जी विंग को देखता है, जो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वांग जी ने विंग को डांटा। विंग रोते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग के आंखों में आंसू है, वांग जी अपने ब्रेकफास्ट को छोड़कर विंग के पास आता है और विंग के अपने दोनों हाथ में फेस लेते हुए कहता है, माय लिटिल बनी तुम रो क्यों रहे हो? विंग रोते हुए कहता है, मैंने तो बस बेबी मांगा था, पर आपने मुझे डांटा। आप बहुत गंदे हो, अब मुझे भी बेबी चाहिए। मैं इस बार बेबी लेकर रहूँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी
विंग को देखता है और कहता है, अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट कर लो। हम रूम में चलकर इस बारे में बात करेंगे। अभी हमारे सामने बड़े बैठे हैं और बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत शेमफुल होता है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या क्या मैंने अभी बैड वर्ड कहा है? पर मुझे पता है मैंने कोई भी बैड वर्ड नहीं कहे हैं। वांग जी कहता है, अभी के लिए तुम बस ब्रेकफास्ट कर लो। मैं रूम में बताऊंगा बेबी कैसे आते हैं। ओके। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी ने ये वर्ड बहुत धीरे ही कही थी, किसी ने नहीं सुना। अब वांग जी वहाँ से उठता है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी लैन सिचेन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो इतना खुश हो गया? वांग जी कुछ नहीं कहता। वही मैडम लैन, उन्हें इतना एम्बैरेस फील हो रहा था कि वो वहाँ से उठकर चली गई। जेंग चेंग उसे भी बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था। वो बीच में ही छोड़कर चला गया क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से खा रहा था। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुके थे। जेंग चेंग हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब वांग जी के सर्जरी हुए 3 मंथ हो गए थे। जेंग चेंग 8 मंथ प्रॉब्लम प्रेग्नेंट था। उसके प्रेगनेंसी के 8 मंथ हो गए थे। सभी लोग उसका केयर कर रहे थे। विंग अब 18 साल का हो चुका था क्योंकि उसकी बर्थडे निकल चुकी है। सभी ने विंग के बर्थडे को बड़े ही अच्छे से मनाया था। विंग पहली बार अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज तक किसी ने भी विंग की बर्थडे नहीं मनाई थी। लेकिन लैन फैमिली के लिए विंग का पहला बर्थडे था। सभी लोग बहुत खुश थे। अब डिनर का वक्त हो चुका है। सभी लोग डिनर कर रहे थे। आज वांग जी मेंशन नहीं आया था क्योंकि उसका आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आजकल विंग ना जाने क्यों उदास रहने लगा है क्योंकि वांग जी भी पिछले दिनों से नाइट को मेंशन नहीं आ रहा था, इसलिए विंग उदास था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी का प्यार उसके लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। विंग को डर था क्योंकि अगर एक अल्फ़ा अपने ओमेगा से उब जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुकी है। विंग को लग रहा था ज़रूर ऑफिस में वांग जी की कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए आजकल वांग जी अपना पूरा टाइम ऑफिस में ही बिताता है। विंग काउच पर बैठा था और वो अपने फ़ोन को देख रहा था। विंग कब से अपने फ़ोन को ही देख रहा था। तभी वहाँ जेंग चेंग आता है और विंग को उदास देखता है तो उसके पास बैठ जाता है। जेंग चेंग अपने बेली को सहलाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तुम्हारे और वांग जी के बीच सब ठीक तो है ना? विंग जेंग चेंग को देखता है और कहता है, चेंगा, आपको पता है आजकल लाना कक्का मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। वो लेट नाइट मेंशन आते हैं, वो कभी कभी आते भी नहीं। वो सारा अपना टाइम ऑफिस में ही बिताते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। विंग के पास सुनकर जिंग जिंग कहता है, लगता है वांग जी आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि सिचन भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं 8 मंथ प्रॉब्लम प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए सिचन ने कहा है कि वो 2 महीने और मेरे अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं। वो ऑफिस भी नहीं जाते। शायद इस वजह से वांग जी पर पूरा प्रेशर आ चुका है, इसलिए वांग जी आजकल तुम्हें समय नहीं दे पा रहा है। वैसे क्या तुम दोनों के बीच एक कपल वाला रिश्ता है? जिंग जिंग की बात सुनकर विंग उदास हो जाता है और कहता है, मैंने इस बारे में लाना काका से कहा था। लाना काका ने कहा था
जब मैं 8 मंथ का हो जाऊंगा, सॉरी, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। पर आपको पता है, मेरी बर्थडे बीते हुए 2 मंथ हो गए हैं। फिर मैंने लाना काका के करीब जाने को सोचा, लेकिन नाला काका ने हमें साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। इसलिए मैं भी थोड़ा पीछे हट गया। मुझे लगता है मेरी लाना काका अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये बोलकर विंग रोने लगता है। जेंग चेंग विंग को चुप कराता है और कहता है, विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता? विंग रोते हुए कहता है, क्योंकि वो लेट नाइट मेंशन आते हैं, वो कभी कभी आते भी नहीं हैं। वो आजकल मुझसे ठीक से बातें भी नहीं करते। ये बोलकर विंग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी मैडम लैन वहाँ आती है और कहती है, विंग, वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। तुम वो पहले पर्सन हो जिसे वांगजी बहुत प्यार करता है। तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता है। मुझे लगता है वांगजी को अभी ऑफिस के काम है, इसलिए वो तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वो जैसे ही फ्री होगा मैं उससे बात करूँगी। तुम्हें पता है विंग, हम ओमेगास अपने अल्फास के प्यार पाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो बस तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। ये बोलकर मैडम लैन विंग को शांत कराती हैं और वहाँ कुछ देर बातें करती हैं। वो सोने के लिए चली जाती हैं। वहीं जेंग चेंग अपनी जगह से उठता है और अपने रूम में जाना चाहता था। विंग जेंग चेंग को देखता है और कहता है, चेंगा, चलो मैं आपके रूम तक छोड़ आता हूँ। विंग की बात सुनकर जेंग चेंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू विंग, मेरी मदद करने के लिए। विंग स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, आप अगली बार मेरी मदद कर देना। ये बोलकर विंग हंसने लगता है। जेंग चेंग भी हंसने लगता है और कहता है, तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो। मुझे तुम्हारा साथ रहना बहुत अच्छा लगता है विंग। विंग हंसता है और जेंग चेंग को उसके रूम तक लेकर जाता है। विंग जेंग चेंग को बेड पर बैठाता है और ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ रख देता है। विंग वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी जेंग चेंग विंग को रोकता है और कहता है, रुको विंग, मुझे तुम्हें कुछ देना था। वैसे मैं तुम्हें बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन वांगजी की वजह से नहीं दे पा रहा था। मुझे लगता है अब तुम्हें दे देनी चाहिए। विंग कहता है, क्या आप मुझे कुछ देना चाहते थे? तो फिर आपने मुझे दिया क्यों नहीं? विंग की बात सुनकर जेंग चेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं दिया। ये बोलकर जेंग चेंग अपने कमर के पास जाता है और कपड़ों के अंदर से एक बुक निकालकर विंग को देता है और कहता है, इसे छुपा कर रखना। ध्यान रहे ये बुक वांगी के हाथ ना लगे या फिर किसी के भी हाथ ना लगे। अगर ये बुक इकलौता मेरे पास है, अगर ये बुक पकड़ा गया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। विंग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे छुपा कर रखना। अगर वांगजी को पता चला इस बुक के बारे में तो वो सीधा मुझ पर चिल्लाएगा। जेंग चेंग की बात सुनकर विंग कहता है, इस बुक में ऐसा क्या है? जेंग चेंग हंसता है और कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। ये बुक मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो जाओ जाकर रीड करो। और हाँ, इसे आजमाना ज़रूर, इसे ट्राई ज़रूर करना। मैंने भी ट्राई किया, तुम भी करना। ये बोलकर जेंग चेंग हंसता है और कहता है, इसे छुपा कर रखना। विंग उस बुक को देखता है और अपने रूम में लेकर जाता है। विंग डोर को बंद करता है क्योंकि डिनर उसका हो चुका था, सभी लोग अपने रूम में जा चुके थे। विंग उस बुक को लेकर अपने बेड पर बैठ जाता है और उस बुक को जैसे ही पहला पेज खोलता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है।
वो जल्दी से बुक को बंद कर देता है क्योंकि उस बुक में दो लोग इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें कुछ बातें भी लिखी थी। विंग बुक बंद किए देख रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। कहता है, क्या चैंगा ऐसी बुक पढ़ते हैं? पर ये तो बैड मैनर्स होती हैं। चैंगा को किसी ने नहीं बताया ऐसी बुकें, ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अगर लाना काका को पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। क्या मुझे ऐसी बुक पढ़नी चाहिए? पर मैं तो मैरिड हूँ, मुझे पढ़नी चाहिए। सोचकर विंग थोड़ा हिम्मत करता है और उस बुक को फिर से खोलता है, फिर से बंद कर देता है। विंग ऐसा 2 से 3 बार करता है। 14 बार विंग उस बुक को खोलकर अच्छे से पढ़ता है। विंग जैसे जैसे पढ़ रहा था उसकी बॉडी हॉट हो रही थी। विंग की सांसें भारी हो रही थी। विंग ऐसा इमेजिन कर रहा था कि वांग जी वो सब उसके साथ कर रहा है। जैसे ही विंग की अपने बॉडी में कुछ फील होता है, विंग अब इससे आगे नहीं पढ़ पाता। वो जल्दी से बुक को बंद कर देता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बाथरूम में जाता है। वो खुद को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। विंग अजीब तरह से खुद को टच कर रहा था। उससे टच करते हुए खुद को अच्छा लग रहा था। वो ऐसा इमेजिन कर रहा था कि वो उसे वांग जी टच कर रहा है। विंग काफ़ी देर शावर लेने के बाद, रिलैक्स होने के बाद वो रेडी होकर बाहर आता है और उस बुक को देखता है। विंग उस बुक को एक जगह छुपा देता है जहाँ वांग जी ना देख पाए। विंग बुक को छुपाने के बाद बेड पर जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसके डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग जल्दी से अपने आँख को टाइटली बंद कर लेता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि सो रहा है। वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है और डोर को बंद कर देता है। वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी विंग के पास आता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, सॉरी माई लिटिल बनी, मैं फिर से लेट हो गया। ये बोलकर वांग जी विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है। वांग जी गौर से देखता है तो विंग के दोनों फेस रेड हो गए हैं। वांग जी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें नींद में भी शर्म आती है? क्या बात है विंग, तुम शाय फील कर रही हो। वांग जी इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता। उसे लगता है कि शायद उसने विंग को नींद में किस किया है, इस वजह से विंग की फेस रेड हो गई है। वांग जी फ्रेश होने चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने आंखों को खोलता है और वांग जी को जाते हुए देखता है। विंग जल्दी जल्दी अपने सांसों को संभालता है और कहता है, ये क्या था? मैंने जब से वो बुक पढ़ा है तब से मैं गंदी गंदी बातें सोच रहा हूँ। मैं अब गुड बॉय नहीं हूँ, अब मैं बैड बॉय हूँ। क्या क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? तभी विंग देखता है कि वांग जी बाहर आ रहा है। विंग जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी रेडी होकर रूम में आता है। वांग जी इस वक्त नाइट सूट में था। वांग जी आकर बेड पर लेट जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, गुड नाइट माई लिटिल बनी। ये बोलकर वांग जी अपने आंखों को बंद कर लेता है। आधी रात हो चुकी थी। विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग अपने आँख को खोलता है तो देखता है वांग जी सो रहा था। पता नहीं क्यों विंग को अजीब सा लग रहा था। विंग जब से वो बुक पढ़ा था तब से ही वो वांग जी के साथ अलग खुद को महसूस कर रहा था। विंग वांग जी को देखता है और उसके फेस को देखता है। विंग का मन हुआ कि वो वांग जी को टच करे। विंग ऐसा करता भी है। वो वांग जी के फेस को करीब जाता है और उसके लिप्स पर किस करता है। विंग छोटा सा किस किया था कि वांग जी कहीं उठ ना जाए। विंग किस करता है और जल्दी से हट जाता है। वांग जी को देखता है जो नींद में सो रहा था। विंग वांग जी के ऊपर आता है और उसके दोनों चिक्स पर किस करता है। विंग
वांग जी के ऊपर खुद को रफ करता है, क्योंकि विंग को अपने बॉडी में अजीब सा महसूस हो रहा था। और वांग जी ऐसा कर रहा था, विंग ऐसा कर रहा था, तो उसे अच्छा लग रहा था, उसकी बॉडी को अच्छा फील हो रही थी। वांग जी जैसे ही ये महसूस करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ मूव हो रहा है, वांग जी अपने आंखों को खोलता है और विंग को देखता है, तो विंग उसे किस कर रहा था और उसकी बॉडी से खुद को रफ कर रहा था। वांग जी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो विंग को देखता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो शौक हो जाता है। विंग अपने आप को, अपने सर को उठाता है और वांग जी को देखता है। विंग डर गया था कि कहीं उसे इस बात के लेकर वांग जी उसे डांटे ना और उसे गलत ना समझे। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब किसने सिखाया? बताओ विंग, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? इस पर वांग जी रूडली ये सब कह रहा था। विंग वांग जी की बातों को सुनकर डर गया था और वो रोते हुए वांग जी के ऊपर से हट जाता है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग रो रहा था, वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ लेता है और कहता है, विंग, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? विंग रोते हुए अपने नीचे इशारा करता है और रोते हुए कहता है, लाना कक्का, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के फिंगर को देखता है, जहाँ विंग इशारा कर रहा था, वांग जी वहाँ देखता है तो वो शौक हो जाता है और कहता है, तुम इसलिए मेरे साथ वो सब कर रहे थे? विंग हाँ में सिर हिलाता है और रोते हुए कहता है, लहना खा, मैं आपके साथ ये सब कर रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो सब किया। मैं बैड पर्सन हूँ, मैं बैड पर्सन हूँ। आपका लिटिल बनी बैड है, बैड बैड हरकतें करता है। वांग जी जल्दी से विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग, तुम बैड नहीं हो, ये कपल्स के बीच नॉर्मल होता है। अब तुम 18 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, क्योंकि तुम अपने अल्फा के साथ हो। रोना बंद करो। काफ़ी देर बाद वांग जी विंग को शांत कराता है। विंग शांत हो जाता है, क्योंकि वांग जी विंग को किस कर रहा था, विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पैसिनेट किस कर रहे थे। वांग जी विंग को किस करने के बाद उसके नेक पर आता है। वांग जी विंग के नेक पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांग जी बहुत ही सॉफ्टली बाइट कर रहा था। वांग जी विंग के नेक पर किस करते हुए बाइट कर रहा था। वांग जी विंग के ऊपर था। वांग जी थोड़ा उठता है और अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो विंग को देखता है, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी अब उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, विंग चिढ़ते हुए कहता है, लाना काका, आप मुझे बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपके लिटिल पनी को दर्द हो रहा है। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग को देखता है, जिसके आंखों में आंसू थे। वांग जी जल्दी से विंग की तरफ झुकता है और उसे किस करने लगता है। काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी विंग से अलग होता है। वांग जी जल्दी से विंग के शर्ट को बटन को ओपन करने लगता है, लेकिन शर्ट के बटन जल्द ही ओपन नहीं हो पा रहे थे। वांग जी खींचकर बटन को तोड़ देता है और विंग के बॉडी से वो शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। वांग जी हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से खुद को कंट्रोल कर रखा था, इसलिए वो अपने आप को कामों में लगाए रखा था ताकि उसकी ध्यान इन सब चीज़ों पे ना जाए, क्योंकि वो विंग के मर्जी के बिना नहीं करना चाहता था। अब वांग जी विंग की तरफ झुकता है और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वांग जी के दोनों हाथ विंग के बॉडी पर मूव हो रहे थे। वांग जी बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था।
वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी से उसके सारे कपड़ों को अलग कर देता है और विंग के फेस को देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? वांग जी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मुझे पता है। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग, क्या तुम रेडी हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, लाना काका, आप मुझे ना खूब सारा प्यार करो। विंग की बात सुनकर वांग जी अपने लोअर पैंट को उतार देता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वांग जी को जब लगता है कि विंग अब अच्छे से रेडी है, तो वांग जी विंग के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे विंग की चीख निकल जाती है, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम था। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी फिर से अपने आप को प्रेस करता है, जिससे विंग और ज़ोर से चीखता है। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और उसे किस करने लगता है। अब वांग जी धीरे धीरे मूव करने लगता है। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब उस रूम में विंग के मौन की साउंड सुनाई दे रही थी। वांग जी सुबह के 5 बजे विंग को छोड़ देता है और विंग से अलग होकर विंग को बात दिलाता है और खुद भी बात लेता है। वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और उसे टाइटली हग करके सो जाता है, क्योंकि विंग कब का बेहोश हो चुका था।